तोशा खाना से कितने तहाइफ हासिल किए, कितने में खरीदे, कितने में बेचे, इमरान खान आए और बताए। इलेक्शन कमीशन की तोशा खाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी, 9 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। इमरान खान हमले का मुकदमा सियासी मदाखलत की वजह से दर्ज नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों को पुलिस अफसरान के खिलाफ कानून तकर्रुर और तबादले से रोक दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद का हुक्म। सिंध और बलूचिस्तान में भी क्यों न गुड गवर्नेंस का यही फार्मूला अपनाया जाए। तासुर है कि पुलिस को हुकूमतें सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, चारों सूबों से 10 साल में तब्दील किए गए पुलिस अफसरान की फहरिस्त तलब। सर्द मौसम में लाहौर की सियासत गर्म। पंजाब असेंबली तहलील होगी या नहीं, सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आला परवेज इलाही की अहम मुलाकात। असेंबली की तहलील और बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब सदर मुमलिकत के एजाज में जोहराना भी देंगे। वो जो कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूं, तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर जाके इस तरह की बातें करता है तो उसको तो खैर वो तो बेशरम लोग हैं, इनकी तो इज्जत है ही कोई नहीं, चोरों की क्या इज्जत होगी, लेकिन वो सारी कौम की इज्जत खत्म कर देते हैं। हर पासपोर्ट की इज्जत चली जाती है। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, चोरों को एनआरओ देकर मुल्क पर असल जुल्म किया गया। इन्होंने पहले मुशर्रफ और अब बाजवा से डील की। इसहाक डार, सुलेमान शहबाज पाक हो गए। नवाज शरीफ की वापसी के लिए पर तोल रहा है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर कौमी सलामती के इदारे पर तनकीद की बौछार कर दी। तलबा से वर्चुअल खिताब में कहा कि जब तक जिंदा हो हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाता रहूंगा। आज़ाद ज़हन ही आज़ाद फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है, ऊंची परवाज करनी है या नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगना है। इमरान खान इक़्तिदार का पुजारी है, इसकी तड़पती रूह झूठे इल्जामात लगाती रहती है। अब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को भी तनकीद का निशाना बना रहा है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, इमरान ने परागोगी के जरिए करप्शन का पैसा बनाया। सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात और अपनों की करप्शन बचाने के लिए एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की। वजीर इत्तेहाद सिंध की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान को फौरी तौर पर असेंबलियां तोड़ने का चैलेंज भी दे दिया। इमरान खान की साइफर वाली झूठ पर मबनी कहानी फ्लॉप हो चुकी। पीटीआई के लोग इनकी पॉलिसियों के खिलाफ है। मलिक मोहम्मद अहमद खान का दावा। नूनी की रहनुमा ने कहा कि इमरान ने अपने दौर इक़्तिदार में मईशत को ज़बूहाली का शिकार किया। IMF से किए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। मदद न करने पर इस्टेब्लिशमेंट को गद्दारी का ताना देना शुरू किया। स्पीकर कौमी असेंबली वक्त बताए कब मेंबर्स इस्तीफों की तस्दीक के लिए आए। फवाद चौधरी ने कहा कि राजा परवेज अशरफ को आज खत लिखा जा रहा है। मुस्ताफी मेंबर्स की तनख्वाहें मुअत्तल है, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रही। हुकूमत पीटीआई अरकान असेंबली की तनख्वाहों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मुमकिन तहलील, ऑपोजिशन रहनुमाओं के राब्ते क्या असेंबली तोड़ने के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाए। गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट देने की हिदायत दी जाए या नहीं। मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर गौर। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, सरमायाकार परेशान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का खसारा। एक मौके पर 620 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 पैसे इजाफा, कीमत 224 रुपए 80 पैसे हो गई। मईशत गहरी खाई में गिरती जा रही है। सरकारी और ओपन मार्केट डॉलर रेट के दरमियान में बहुत बड़ा फर्क है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की हुकूमत पर तनकीद, कहा जुलाई का नवंबर तरसीलात ज़र में 10% कमी हुई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को नहीं पहुंच रहा।
वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। 3 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजारत हाउसिंग और वजारत माहौलियाती तब्दीली के लिए ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। चीनी बरामद करने की समरी मंजूर करने का जायजा भी लिया जाएगा। मुतनाज़ ट्वीट केस सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ सिंध में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट का 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मेरी बातों से गलत तासुर गया, माजरत चाहता हूँ। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने अदालत से माफी मांग ली। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज़म सवाती के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। PTI रहनुमा के खिलाफ चमन में एक और मुकदमा दर्ज। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। ECC ने जश्न आज़ादी प्रोग्राम्स के लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। राजा परवेज अशरफ के हुक्म पर कौमी असम्बली की डायमंड जुबली तकरीबात में रकम का ज्यादा हिस्सा खर्च हुआ। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना पर कोई एतराज़ नहीं। वकील लैब का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत ने 12 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। पूरी कौम को सिर्फ एक काम आता है और वो है प्रॉपर्टी। शहर बना दिया गया। बस अड्डे हैं, ना अदालतें, ना अस्पताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वफाकी दारुल-हुकूमत में बस अड्डों की तामीर से मुतालिक केस पर रिमार्क्स। 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात में 45 रोज का वक्त दे। डिप्टी कमिश्नर की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पता नहीं बल्दियाती इलेक्शन होने भी है या नहीं, आप अपने हिस्से का काम शुरू करें। वफाकी शरई अदालत का वजारत इंसानी हकूक ख्वाजा सरा बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम करने का हुक्म। अदालत ने खुसूसी यूनिट के SOPs की तैयारी के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी। ज़मुरुद खान, डॉक्टर अमजद साकिब रजा चेयरपर्सन NCHR और कशिश नदीर कमेटी अरकान होंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही का जनूबी पंजाब से मुतालिक एक और बड़ा इक़दाम। तौसा को जिला का दर्जा देने की हतमी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने DG खान के अरकान कौमी सूबाई असम्बली से मुलाकात में कहा, चंद माह के कलील अरसे में तौसा 5वां नया जिला है। वादा पूरा करने पर अरकान असम्बली का इज़हार तशक्कुर। रेकॉर्ड के नाम पर सियासत को किसी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ज़ियाउल्लाह लागो का ऐलान। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने कहा, रेकॉर्ड मंसूबा बलूचिस्तान और मुल्क के लिए इक्तसादी गेम चेंजर है। बाद सियासी अनासर इस मामले पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आम के दुश्मनों का एक और बार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुद कुछ धमाका। आर्मी का हवलदार और एक शहरी शहीद। 9 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। ISPR के मुताबिक हवलदार मोहम्मद अमीर की उम्र 30 बरस, ताल्लुक मियावाली से था। वजीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की मीरान शाह खुद कुछ धमाके की मजम्मत। हवलदार मोहम्मद अमीर और शहरी की शहादत क्या इजहार अफसोस। अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंट्रल कमांड कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई इस्तेहकाम, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत फौजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जनरल माइकल आरक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। अमरीकी जनरल ने GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। फौज के चाक चौबंद दस्ते ने मौसिस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
केस सीटीडी पंजाब में दर्ज हुआ था, इसकी तफ्तीश सीटीडी पंजाब ने की थी, इसके मुलजमान सीटीडी पंजाब ने गिरफ्तार किए थे। राना सनाउल्लाह साहब या इस्लामाबाद का इसके साथ किसी किस्म का कोई तल्लक वास्ता जो है वो नहीं है। जौहर टाउन लाहौर बम धमाके के मुलजिमान सीटीडी ने गिरफ्तार किए। मुकदमा सीटीडी पंजाब में दर्ज हुआ, तफ्तीश भी इदारे नहीं की। हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने भरपूर सपोर्ट किया। एडिशनल IG सीटीडी पंजाब इमरान महमूद ने कहा कि धमाके में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मिले तो केस दुनिया के सामने रख दिया। सिंध में घोस्ट असातिज़ा की शामत आ गई। महकमा तालीम का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ क्रैकडाउन। पहले मरहले में नवाब शाह, सांगड़ और नौशहर फिरोज के 250 असातिज़ा को शोकॉज जारी। हुक्काम का कहना है कि घोस्ट असातिज़ा की फहरिस्त सेक्रेटरी तालीम ने अदालत में जमा करवाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए पाकिस्तान के नए सुफरा की तैनातियों की मंजूरी दे दी। नौमान बशीर भट्टी काज़ाकिस्तान, मोहम्मद सईद सरवर ताजिकिस्तान में पाकिस्तान के नए सफ़ीर मुकर्रर। हसन अली ज़ैगब किर्गिज़स्तान में सफ़ीर होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सिफारिश पर सबरी की मंजूरी दी गई। कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदाद अमल दरामद की मुंतज़िर है। आलमी अमन अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में UN मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की 77वीं जनरल असम्बली इजलास के सदर से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, पानी के बहरान, पायदार तरक्की समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस रवाना। तिजारत, ट्रांसपोर्ट समेत अहम मुआहिदों मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमाम अली रहमानोफ के दौरे की दावत कबूल कर ली। आइंदा साल दोशंबे जाएंगे। ताजिक सदर, वज़ीर दिफा, चेयरमैन सेनेट और आसिफ सरदारी से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। इमाम अली रहमानोफ ने आसिफ अली जरदारी को भी ताजिकिस्तान के दौरे की दावत दी। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर सिक्योरिटी यकीन दहानी तक अफगानिस्तान नहीं जाएंगे। दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि चमन वाक़े पर पाक अफगान हुक्काम राब्ते में है, चाहते हैं कि पाकिस्तानी सिफारत खाने और सिफारती अमले की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। गैस आती नहीं है टाइम पे। गैस की वजह से बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्कूल जाना, उनको लेके जाना और लेके आना, जब स्कूल जाने लगते हैं तो नाश्ते का ही नहीं होता है ना। खुद दफ्तरों में हम जाते हैं, नाश्ते के बगैर जाना पड़ता है। सुबह को गैस नहीं आता, हमने काम पे लिए निकलना होता है, नाश्ता भी नहीं कर पा रहे। गरीब लोग तंग आए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको चाहिए कि गैस वालों को चाहिए कि गैस हमें देना चाहिए। न गैस की वजह से हमें होटलों पे आना पड़ता है, जगह जगह पे धक्के खाने पड़ते हैं। गैस बहरान से अवाम हलकान, हुकूमत टस से बस न हुई। मुख्तलिफ शहरों में सुई गैस की लोड शेडिंग बरकरार। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। महंगाई के सताए लोग महंगी LPG और लकड़ी खरीदने पर मजबूर। नया दिन, नए दाम। अशिया ज़रूरिया के निर्खों को आग लग गई। दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। अंडों की ट्रिपल सेंचुरी। सर्द मौसम में अंडे अवाम की पहुंच से दूर। लाहौर और दीगर शहरों में 1 दर्जन अंडे 300 रुपये से ज़ायद में फरोख्त होने लगे। इंसदाद स्मॉग के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद। पीर से हफ्ते तक तमाम मार्केट्स और बाजार रात 10 बजे बंद किए जाए। रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। तमाम निजी सरकारी स्कूल्स और दफातर 15 जनवरी तक जुमे से इतवार तक बंद रहेंगे। DC लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।